तो भाई नेपाल का 36 घंटे में तख्ता पलट हो जे है। न्यू का आगरा बोले ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। यानी कि 13 से 28 साल के नौजवान जो सड़कों पर उतरे, जैन जी क्रांति जिसने कैसे कहा, तो भाई 13 से 28 साल के नौजवानों ने ऐसा क्या कराया जिसकी वजह से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली को देश छोड़कर फरार होना पड़ा है। इन 13 से 28 साल के नौजवानों ने 36 घंटे में ऐसी कौन सी क्रांति को जन्म दिया जिसकी वजह से पूरे नेपाल का तख्ता पलट हो गया है। ऐसी कौन सी वो क्रांति थी जिसकी वजह से नेपाल के 7 प्रदेश और 77 जिलों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है। ऐसी वो कौन सी क्रांति थी जिसकी वजह से नेपाल की जो संसद है उसको आग के हवाले कर दिया जावा है। ऐसी वो कौन सी 36 घंटे की क्रांति थी जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट तक को आग के हवाले कर दिया जावा है। राष्ट्रपति भवन है जो उसको आग लगा दी जावा है। संसद भवन है जो उसको आग के हवाले कर दिया जावा है। अखबारों के जो दफ्तर हैं उनको आग के हवाले कर दिया जावा है। वित्त मंत्री समेत कई सारे मंत्रियों को गरामत बाहर काट कर दौड़ा के पीट कर मारा जावा है और उनके घरों को तोड़ फोड़ करके उनको आग के हवाले कर दिया जावा है। पूर्व पीएम जालानाथ की पत्नी की अगर मैं बात करूं, इस आगजनी में जो जिंदा जल गई, संचार मंत्रियों के जो घर हैं उनको तोड़ फोड़ करके आग के हवाले कर दिया जावा है। यानी कि फिलहाल जो है नेपाल के हालात काफी बद से बदतर हैं। लेकिन ये बदतर हालात क्यों हुए हैं? पिछले 2 दशक की अगर मैं बात करूं, यानी कि कोई भी राज व्यवस्था, कोई भी देश अगर चल रहा है तो भाई वो 2 तरीके से चल करे। एक तरीका तो होया करे लोकतंत्र और दूसरा तरीका होया करे राजशाही। यानी कि राजशाही 240 साल की नेपाल की राजशाही के बाद पिछले 2 दशक में नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही थी। ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये 13 से 28 साल के हजारों जो नेपाल के नौजवान थे उनका हजम को नहीं हुई। क्योंकि भ्रष्टाचार की अगर मैं बात करूं तो भाई इन नौजवानों का कहना है कि भाई नेपाल में फिलहाल जो है भ्रष्टाचार चरम पर लेके गए मौजूदा जो सत्ता संभालने वाले थे। तो भाई फिलहाल नेपाल में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। अफरा तफरी का इस माहौल में 17 साल में 15 प्रधानमंत्री देने वाला नेपाल क्या अब अनाथ हो गया है? बहुत बड़ा सवाल है। और भाई सवाल ये भी है कि पूरा विश्व जो है ये भी सोचने लग रहा है अगर भाई नेपाल में आखिर ये अफरा तफरी हुई क्यों? आखिर नेपाली नागरिकों की मांग क्या है? तो मांग की अगर मैं बताऊं तो सबसे पहली मांग है नेपाली जनता जो चाहे है अगर भाई नेपाल में एक नई सरकार का गठन हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था उनका रास नहीं आ रही तो वो राजशाही शासन प्रणाली जो है उसको दोबारा से लागू करना चाह रहे हैं। दूसरी बात है कि विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी वाली सरकार चाह रहे हैं। यानी कि ऐसी शासन प्रणाली जिसमें कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की गारंटी देने वाली सरकार हो। तीसरी अगर मैं बात करूं तो भाई राजनेताओं की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट। यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है उसकी एक तय उम्र हो है कि भाई इस उम्र के बाद उसको रिटायरमेंट कर दिया जाए। लेकिन नेपाली जनता चाहे है अगर भाई राजनेताओं को भी रिटायरमेंट होना पड़े और उसके बाद नई युवा पीढ़ी जो है वो शासन प्रणाली उसको संभाले। चौथा एक जो सबसे बड़ी प्रमुख मांग है वो है बालेंद्र शाह को पीएम के रूप में देखना चाहे है नेपाल की जनता। तो आप भी नहीं सोचते होंगे भाई ये बालेंद्र शाह आखिर है कौन? तो तरतीब बता दे भाई बालेंद्र शाह जो है वो काठमांडू का मेयर रहा है जिसने की ओडे की शिक्षा नीति, ओडे के ढांचागत मूलभूत जो जरूरतें थी उनमें विकास और तरक्की की नई राह नेपाली नागरिकों को दिखाई, जिसके कारण फिलहाल जो है नेपाली नागरिकों की पहली पसंद बने हुए हैं बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहे है नेपाल की जनता। तो इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो फिलहाल नेपाल के अंदर अस्थिरता का माहौल है। हालांकि सेना द्वारा बार बार इस तरह की चीजें भी आने लग रही हैं कि भाई बातचीत के द्वारा सारी चीजों का समाधान जो है वो कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम देख सको हो काफी विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। और फिलहाल नेपाल का क्या होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। 36 घंटे में तख्ता पलट जरूर हो गया है, लेकिन इस तख्ता पलट के बाद फिलहाल नया नेपाल कैसा होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और भारत की तरफ से रुख की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक बहुत बड़ी बात भी लेकर आने लग रही है कि नेपाल में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है अगर भाई वो घरों से बाहर ना निकलें और अपने घरों में सुरक्षित रहें। इस तरह की एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। दूसरी बात है कि नेपाली दूतावास की सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। भारत के अंदर जो नेपाली दूतावास है
उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इन तस्वीरों पर छोड़कर तारती जान लग रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में तुम भी जरूर लिखियो अगर भाई इस नए नेपाल की तस्वीर आखिर कैसी होगी। और भी ताजा अपडेट के लिए संसार क्रांति के साथ जुड़े रहो। और भाई नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक बने रहो संसार क्रांति का गिल्ला। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू।